नगर के सिटी कोतवाली के तारतला मोहल्ले का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पूरा मामला बताते हैं। जनपद जौनपुर के सिटी कोतवाली क्षेत्र से तारतला निवासी आदेश सेठ और उसकी 37 वर्षीय पत्नी रानी सेठ, जो 13 जुलाई को बिना बताए घर से कहीं चली गई थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आदेश सेठ ने सिटी कोतवाली पुलिस को भी दे रखी थी। लेकिन 5 दिन बाद जब रानी वापस आती है तो अपने इस करतूत को छिपाने की बजाय कुछ और ही कहने लगती है और धमकी देने लगती है अपने बच्चों और पति को कि जान से मार देंगे। जिसके बाद डरे सहमे पति और बच्चे एसपी दरबार न्याय के लिए पहुंचते हैं। पूरा मामला बताते हैं कि आदेश सेठ और रानी सेठ की शादी 2006 में होती है और आदेश सेठ और रानी से 3 बच्चे हैं। पहली बच्ची समृद्धि, जिसकी उम्र करीब 17 साल है, दूसरी बच्ची की उम्र करीब 13 साल है और तीसरा जो बच्चा है उसकी उम्र करीब 9 साल है। तो इस तरह फेसबुक के जरिए प्यार होता है रानी को और शुभम के प्रेम के चक्कर में आकर वो घर छोड़कर फरार हो जाती है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी कोतवाली पुलिस को दे रखी थी। लेकिन वापस आने पर जब इस तरह का मामला सामने आया, बच्चों ने बताया कि मम्मी किसी से चैट करती है और फ़ोन पर बात करती है, तो पति को झटका लगा। एसपी दरबार पहुंच गए और एसपी से इस मामले को लेकर एक तहरीर दे डाली। फिलहाल पुलिस का कहना यह है कि दोनों पक्षों से तहरीर मिली, पारिवारिक कलह की बात है, इसकी जांच कराई जा रही है। जो भी होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ दीपक सिंह, न्यूज स्टेट जौनपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टॉक न्यूज। इस वक्त यूपी के जौनपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां शादी का 18 साल बीतने के बाद भी पत्नी के प्रेम का चक्कर जब बच्चों और पति को पता चला तो न्याय के लिए पहुंच गई एसपी दरबार। वहीं बच्चों और पति को अपनी ही मां और पत्नी से लगता है डर। पूरा मामला आपको तफ्तीश से बता दें। पूरा मामला जनपद जौनपुर के सिटी कोतवाली का बताया जा रहा है, जहां आदेश सेठ नाम का एक व्यापारी है, जो पेशे से सराफा व्यवसायी है। दुकान चलने जाने के बाद उसकी पत्नी रानी सेठ, जो एक शुभम नाम के लड़के से प्रेम करती है और चैट भी करती है, इस बात का पता जब बच्चों को लगा तो बच्चे ने अपने पिता से शिकायत की बात कही। तो मां ने कहा कि अगर अपने पिता को ये सब बातें बताओगे तो तुम सबको मार डालूंगी। तो जब ये बात पिता को पता चली तो विवाद हुआ। ऐसी स्थिति में 13 तारीख की सुबह पत्नी बिना बताए घर छोड़कर गहने और कुछ जमीन के कागजात लेकर चली गई। वहीं इस बात की शिकायत को लेकर आज दहशत के साए में जी रहे बच्चे और पिता न्याय की गुहार के लिए एसपी दरबार पहुंच गए हैं। सुनिए क्या कहते हैं बच्चे और उनके पिता। ये क्या मामला था, आप लोग एसपी दरबार आए थे? ये मामला है, मेरी पत्नी एक किसी लड़के से बातचीत करती हैं और हमेशा बहुत दिन से है और हम लोग सोचते थे ये सब न हो। उसके और उनके प्रेमी द्वारा हम लोग को जान माल का खतरा है। 13 तारीख को घर छोड़कर शाम को चली गई थी, कल आई हैं अपने बहन के लड़के के साथ। तो घर पे हैं, बच्चे हैं, डरे हैं, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कितने साल से ये चक्कर चल रहा है जो आप? ये हमारे समझ से 6-7 महीने से है। कई बार उनके घर वाले भी बैठे, हम भी बात करें। हमको तो बच्चों द्वारा पता चला, ऐसी हम तो दुकान चले जाते हैं, बच्चों द्वारा पता चला कि फ़ोन आता है, फ़ोन जाता है, चैटिंग होती है। और फिर 13 तारीख को घर छोड़कर चली गई शाम को। हाँ, हमने कोतवाली में। जानकारी आपको कब लगी कि आपकी पत्नी का किसी से? ये हमको फरवरी में पता चला। अच्छा। हाँ, तब से हम यही सब बचा रहे थे कि किसी को न पता चले, ख़त्म हो जाए ये सब। इतने दिन से हम यही कोशिश प्रयास कर रहे हैं। उनके घर वाले भी कई बार आए कि मतलब ये सब, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं। फिर कौन है वो लड़का नाम है शुभम सेठ, शायद बनारस का है। हाँ, कोतवाली में हमने तहरीर दिया था। फिर जब वो आ गए तो उसको हम वो निरस्त करा दिए परसों। अब कल वो घर पर आ गई हैं। अब उनसे हम लोग को खतरा है। कैसे आपकी पत्नी के संपर्क में पहली बार आया? कब? संपर्क वही फेसबुक, यही सबसे आया है। किसी रिलेशन में नहीं? नहीं, रिलेशन में तो नहीं है। आपके पास कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं। हाँ बेटा।
2 बेटी 1 बेटा। बड़ी बेटी कितनी साल की है? बड़ी बेटी 17 साल की है। शादी आपकी कब हुई? 6 में 2006 में। मतलब 19 साल लगे, 18 साल लग क्या गए। आश्वासन मिला है आपको? कौन साल में क्या? आश्वासन दिए कि जो उचित होगा वो करेंगे। नहीं, आपको कैसे लगा कि जान का खतरा है, आप कह रहे हैं? अरे कहती है हम नहीं रहते, बच्चों से कहती है मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बच्चे सुने हैं, मोबाइल पे अगले से कह रही है। क्योंकि अब कैसे भी करके इन लोग को मार के प्रॉपर्टी वगैरह ले लिया जाए हम लोग। ये सब बात उस लड़के से कह रही थी, तो मैंने सुना, तो पापा से मैंने ये सब बताया कि मम्मी ये सब कह रही हैं। तो पापा फिर वही तो ये सब हुआ, तो फिर उसके बाद घर छोड़ के चली गई थी। फिर पता नहीं अब क्यों आई हैं, क्या करने। तो आने पे तुमको पूछा नहीं? कहाँ गई? पूछा तो उन्होंने कहा, पहले एक बार उन्होंने कहा कि हम गए थे वहाँ होटल में। फिर उसके बाद अभी कह रही हैं कि स्टेशन पे गए थे, लखनऊ के स्टेशन पे रहे थे एक दिन। फिर अगले दिन वो मतलब मौसी वगैरह के घर थी, लेकिन एक पता नहीं 2-3 दिन पता नहीं कहाँ थी। डर भी लगता है कि बहुत डर लगता है कि कब क्या कर दें। कभी सुनी थी क्या? हाँ, वो बोल रही थी ना लड़के से, कह रही थी कि इन लोग को मारना है, कि अब इन लोग के साथ नहीं रहना, इन लोग हट जाएं, इन लोग चले जाओ, तभी सही है।